कि किस तरह से अतीत की हत्या की है, क्योंकि ये चीज़ें पूरी तरह से साफ़ है कि ये एक पूरी तरह से प्लान मतलब तराशा गया था और उस प्लान के हिसाब से इनको मार दिया या हत्या कर दिया गया। क्योंकि कानून के अंदर कानून हर अपराधी को उसकी अपराध को साबित करने का समय देती है, लेकिन वर्षों से इस केस को कभी भी अभी तक सॉल्व करने में पुलिस प्रशासन को नाकाम रही थी। ये चीज़ों को कहना भी कोई गलत बात नहीं है। और जिस तरह से अभी भी गुंडा माफिया की पूरी तरह से मतलब उभर रही है, जिस तरह से सरकारी अब तो गुंडा और गैंगस्टर मतलब पैदा हो गए हैं। तो आगे देखिए रिपोर्ट किस तरह से यहाँ पे अतीत के पोस्टर यहाँ पे रिपोर्ट आई है। अतीत के भाई ने 29 मार्च को मीडिया को बताया था कि एक बड़ी अधिकारी ने मुझसे कहा है कि 2 हफ्ते में निपटा देंगे। समझ रहे हैं, 2 हफ्ते में निपटा देंगे। कल मतलब एक दिन पहले उसके बेटे को मारा और दूसरे दिन उसके बाप और चाचे को मार दिया गया। मतलब अतीत का मौत और उसके बेटे का मौत और उसके भाई की मौत इस प्रकार से हुई। ये कोई कोर्ट कानून के द्वारा नहीं किया गया, ये एक किसी नक्सलवादी ने, किसी अपराधी ने अपराध को मार करके इसको अंजाम तक पहुंचाया। मतलब कोर्ट कानून की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है कि आप जिसकी इंतज़ार करें। यहाँ पर देखिए एक तस्वीरें सामने निकल के आ रही कि स्मृति ईरानी के साथ भी नज़दीकी अतीत का शूटर लेवेश तिवारी कार्यक्रम में क्यों सीखने गया था मैडम से, ठीक है ना। मतलब समझ रहे हैं कि एक जो जितना भी पॉलिटिक्स है, इन पॉलिटिक्स के पास अपना जेट सिक्योरिटी जो होती है वो इस तरह के शूटर को रखे हुए हैं, ताकि उनकी पॉलिटिक्स में किसी भी प्रकार का अगला पार्टी से अगर उसकी किसी भी तरह की मतलब हार जीत की मामला हो तो वो अपनी शूटर से वो काम करवा ले, डरा के धमका के मरवा के, ये सारा काम। मतलब पूरी तरह से ये चीज़ें साफ़ है। कानून को पुलिस की यहाँ पर आपने देखा घटना में कि कोई भी पुलिस की यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं थी और पुलिस की लापरवाही जिस तरह से देखी गई ये चीज़ें। और उस समय 10:30 बजे रात को मेडिकल जांच के लिए इन अपराधियों को लेके जाते हुए पुलिस की ये जो रवैया है ये कहीं ना कहीं एक प्लांटेड थी। और इस तरह से एक कानून को पूरी ताक पे मतलब कानून के संविधान के ऊपर में ये सारा मवाली जो है कि कूद पड़े हैं। जिस तरह से योगी बाबा सभा मतलब सदन के अंदर देते हैं कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, तो मिट्टी में मिलाने का। और अमित शाह का भी आपने बयान सुना है बिहार में आकर के अपराधी को उल्टा लटकाने का। तो ये सारी नक्सलवादी जो गैंगस्टर हैं ये सभी लोग उसी कटघरे या उसी जगह से आते हैं। सोचिए इन लोगों की कोई खास उम्र नहीं है, लेकिन इनकी कारनामे तो बहुत बड़े हैं। कहा जाता है ना एक चीज़ें कि उम्र भले छोटी हो लेकिन कारनामे बड़े हैं, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे लोगों की राय मतलब यहाँ तक कि कोर्ट पुलिस कानून, वहाँ पर आप सोचिए कि कर्फ्यू लग गया है पूरी यूपी में, समझ रहे हैं ना, पूरी प्रयागराज में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अतीत को मारने वाले 3 क्रिमिनल पत्रकार बन करके गए थे, देश को 3 एंकर मिल गए। सोचिए कि जो आपके सामने जो माइक आते हैं ना, उन माइक को अब आपको बहुत सोच और समझ करके आपको दूसरे के साथ इंटरव्यू या फिर देने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई पता नहीं कि वो माइक में मतलब आप समझ रहे हैं ना, ऑटोमेटिक गन जो होती है वो चीज़ें हो, कैमरा गन ये सब चीज़ों के ऊपर में मतलब एक जो हथियार है वो लेस किया जा सकता है और उसी वक्त आपको उसी से मार दिया जा सकता है। वैसे भी लोगों को कैमरे के द्वारा आज भी उसको इस तरह से मतलब कानून को इस तरह से न्यूज़ को इस तरह से मतलब प्रचारित किया जा रहा है कि जो भी पब्लिक देखती है उसे क्रिमिनल मतलब हथियार उठाने को मतलब इस तरह से मजबूर कर दिया जा रहा है, मतलब उसको उग्रवादी बनाया जा रहा है। जिस तरह से आपने मारते वक्त आपने देखा कि राम नाम के नारे लग रहे थे उसको शूटर ने जब उन अपराधियों को मारा अतीत को, और उसके बाद उसके मतलब कितनी भयावह एकदम फटाखा फूट रही है, जिस तरह से जश्न मनाया, मतलब इस तरह से बड़ा गजब की एकदम से उस समय की जो कंडीशन देखी ये चीज़ें। और ये जब सुबह सभी लोगों ने इस न्यूज़ को देखा तो सबके मतलब सन्न रह गई कि ये घटना मतलब ऐतिहासिक है, ये घटना इसके पहले कभी हुआ था, ये चीज़ें सोचिए। और ये इस तरह से कानून और पुलिस को सख्ती से हर चीज़ों पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर इस उग्रवादी या फिर इस नक्सली को मारना ही था या फिर इस क्रिमिनल को जो गैंगस्टर अतीत था, और उसके बाद जो बड़े बड़े गैंगस्टर अभी तक हैं, आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा। सतपाल मलिक के इंटरव्यू से लोगों को माध्यम भटकाने के लिए अतीत को मारा गया। तो ये बहुत सारी बात है जो अभी तक कानून ने पूरी तरह से जो अपनी कोर्ट की कानून जो है कि उसने पूरी प्रक्रिया मतलब वहाँ पे हुई भी नहीं, और उसके पहले ही उसे कुछ चीज़ें दस्तावेज समझिए कि एक जो बात थी और वो चीज़ें सच छिपा लिया गया। कानून के ऊपर में कई सारी मतलब सबूत दस्तावेज देने होते हैं कि तुमने किस तरह से किसके उकसावे में ये सारे कांड किए हैं, ये चीज़ें अब देखना लाजमी होगा कि जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से उसके नज़दीक में ला कर के शूटर, इसका मतलब है कि ये गोदी मीडिया का पूरा प्लान था कि हम यहाँ पे उसको घेरेंगे और उसके बाद में आप जो क्या बोलते हैं शूटर्स हैं आकर के उसके ऊपर रिवॉल्वर दाग देंगे, ये चीज़ें हैं। तो सोचिए कि कितनी दर्दनाक घटना है ये, और ये सारे आम पब्लिक के सामने हुआ, मीडिया के सामने। वहाँ पे अगर सोचिए कि वो तो सोचिए कि रात 10:30 बजे थी, जिसके कारण
ज़्यादा पब्लिक नहीं थे, लेकिन यहाँ पे दिन होता तो सोचिए कि कितने लोगों की जान यहाँ पर जाती। और ऐसे में पता चला है खबर कि पुलिस प्रशासन के दो जो सिक्योरिटी है उन दोनों को भी गोली लगी है, लेकिन किस स्थिति में इसका खबर अभी तक मतलब सामने नहीं आई है। वो मर जा रहे हैं या मरेंगे इसके बारे में, कहाँ पे गोली लगी है कैसी जगह पे, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 सिपाही को गोली लगी है जिसके कारण वो हॉस्पिटल में आई मतलब एडमिट है। ठीक है ना, ये चीज़ें सोचिए। और इस तरह से बहुत सारी खबरें निकल के आ रही है। आगे आप देखेंगे कि ये तीनों शूटर हैं। अब इन तीनों शूटर को भी बोलने से जो राम नाम के नारे लगा रहे थे, ये तीनों शूटर को भी कोई आने वाले दिन में मार देगा और कानून घंटा कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें मतलब पूरी तरह से इन लोगों ने साबित कर दिया है। क्योंकि गैंगस्टर की आपको लिस्ट दिखाता हूँ अभी, आप ज़रा इस लिस्ट को देखिए। उसके बाद देखिए अगर जात धर्म के बीच में अगर इस तरह की लड़ाई है, अगर आतंकवादी का इस तरह का पनप रहा है, तो इसके पीछे भी देखिए ये रिपोर्ट है, शेयर किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि पूरी तरह से मतलब एक लिस्ट है। ठीक है ना, ये लिस्ट है जो एक ट्विटर में अभी शेयर हो रहा है कि इतने इतने मुकदमे वाले अभी भी बाहर जो है कि जो भी टेररिस्ट हैं, एक्टिविटी करने वाले जितना भी मतलब अभी भी उग्रवादी हैं, ये सभी पर कोई कार्रवाई नहीं हुए। देखिए इसके ऊपर जो मुकदमे हुए हैं वो रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, वो चीज़ें आप देखिए कि किस तरह से मतलब किए जा रहे हैं ये सारे। आप उसके ऊपर उसके नाम को देखिए, किस किस नाम से है, कहाँ कहाँ से है, उनकी एड्रेस बताई जा रही है, ये सारी चीज़ें हैं देखिए। ठीक है ना, ये सभी अभी भी जो टेररिस्ट हैं ये सभी लोग अभी भी बाकी है। इसका मतलब ये एक प्रकार से सोचिए कि ये टेररिस्ट एक्टिविटी, ये पॉलिटिक्स टेररिस्ट एक्टिविटी में आता है। आगे और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये तीनों शूटर थे देखिए, एक नाबालिग जो 18 साल की उम्र की है ये जो इधर इस साइड जो दाहिने साइड जो आपको दिख रहा है, और उसके पुलिस की हत्या के दर्जनों मुकदमा, अतीत के हथियारों के तगड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। सोचिए कि इन लोगों की भी हिस्ट्री जो है एकदम बहुत तगड़ी है। मतलब आप लोग जानते हैं कि क्रिमिनल के ऊपर में एक दूसरे पर मतलब वो लोग चाहते हैं कि हमारी राज चले हमारी, जैसे आप लोग जानते हो ना कि वो जो हफ्ता जो उठाते हैं उसके हिसाब से सोचिए ये चीज़ें चल रही है। आखिर सोचिए कि कानून को लास्ट में इस तरह से कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन किसी भी जगह पे उन लोगों की अब कोई रोल नहीं है। हर जगह पे क्रिमिनल का ही एक्टिविटी का रोल, मतलब पुलिस और प्रशासन और ये सब जो चलाया जा रहा है, पहले से भी चलाया जा रहा था। ये इसका मतलब साफ हो गया है कि ये पुलिस, कानून, कोर्ट, ये सब जो भी आप चौकी देखते हैं, ये सब एक टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले ये क्रिमिनल के द्वारा इन सब लोगों को चलाया जाता है, मूव किया जाता है। ये सारी चीज़ें अब साफ हो चुकी है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिए कि देश के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी का चारों तरफ किस तरह से हालात बनी पड़ी है।